वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमए ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था क्वेश्चन बैंक 2023 का प्रथम पाली का 19 तक करा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन इस वीडियो में हम लोग उससे आगे क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन बैंक में ऑल क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन वगैरह है मैं सब इस प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, वीडियो 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी बेलन के आधार की व्यास 42 सेंटीमीटर तथा उसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। एक बेलन है, ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना है, व्यास दिया हुआ 42, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे दिया, ऊंचाई से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। सॉल्व। बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, यही 42 का आधा सेंटीमीटर, मतलब 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, am I right? यही ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 21, आर कितना है 21 प्लस एच प्लस 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने, इसको गुना कर, ये काट दीजिए, 7 से 7 तेरे 21, ये 3 गुने, ये कितना हो जाएगा 31, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 तेई 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 6 दूना 12 1 13 गुने 31, ये कितना हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिए। 132 में 31 से गुना करना है, 1 3 1 2 तेई 6 3 तेई 9 3, कितना हो जाएगा 1 9 10 4, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 4092, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके, और उसका वैल्यू पुट कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बिंदु P एवं Q को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु यह है -4 6 किस अनुपात में अंतर विभाजित करता है। मतलब यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और यह विभाजन सूत्र से बनेगा। देखिए यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम एक P है और एक Q है, ठीक है। P है -10 है, और Q है 3, और एक इसमें बिंदु है बीच में -4, तो इसको किस अनुपात में यह बांट रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग m और n अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं सॉल्यूशन में, आंसर में कह सकते हैं कि P और Q, ऐसे बोलते हैं, PQ रेखा को एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे A, ठीक है। PQ रेखा को A बिंदु M अनुपात N के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, ये थोड़ा बहुत अपने से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि आप डायरेक्टली निकल लोगे आंसर मार के, आपको सब्जेक्टिव की तरह थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 2-4 स्टेप, ठीक है, देन आपको प्रोसीड करना होगा। अब देखिए हम लोग विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर दो बिंदु अंतिम पॉइंट दिया रहे, अंतिम वाला, अगर बीच का क्या निर्देशांक होता है,
तो विभाजन सूत्र से कह सकते हैं, विभाजन सूत्र से एक का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए x इक्वल टू एक्स वाई बराबर क्या होता है m इंटू x2 और n इंटू x1। तो ऐसे बोल सकते हैं m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n। ये होता है अंतर्विभाजन का सूत्र। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स और वाई यहाँ पे दिया हुआ है जो बीच वाला होता है, क्योंकि ये जो निर्देशांक होता है यह बीच वाला होता है। दो बिंदु का अगर निर्देशांक दिया हो ये बीच का फॉर्मूला होता है, ठीक है, विभाजन सूत्र। तो एक्स का मान कितना है -4 और वाई का कितना है 6, तो -4, 6 और वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे x2 क्या है यहाँ पे, यह है x2, यह है y2, यह है x1, यह है y1 और बीच वाला x है xy, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना m है, m तो निकालना है हमको, अनुपात निकालना है कह रहा है। x2 कितना है -3 है प्लस n, x1 कितना है x1 -6 बटा m कितना है m प्लस n निकालना है, कॉमा m निकालना है। y2 कितना है -8 प्लस n, y1 कितना है 10 बटा m प्लस n। अब ये क्या हो जाएगा -4, 6 इक्वल टू 3m हो जाएगा और यह -6n बटा m प्लस n। यह हो जाएगा -8m और यह हो जाएगा +10n बटा m प्लस n। अब दोनों तरह क्या कर दें, तुलना कर दीजिए, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, अब इसको कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 3m -6n इक्वल टू m प्लस n। यह हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4n इक्वल टू 3m -6n। ये कितना हो जाएगा, m वाले को इधर लाइए, तो -4m -3m इक्वल टू हो जाएगा -6n प्लस 4n। ये हो जाएगा -7m, ये हो जाएगा -2n। तो माइनस माइनस कैंसिल, m बटा n कितना आ जाएगा 7/2, मतलब अतः बोल सकते हैं mn कितना आ गया 7:2। तो यही आपका क्या था, अनुपात निकालना था कि यह किस अनुपात में बांट रहा है। तो mn अनुपात क्या आ गया 7:2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन 20 और 21, और काफ़ी अच्छा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रिगो का क्वेश्चन है और ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना हम लोगों को 2023 का प्रथम पाली का, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, देन हम लोग द्वितीय पाली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले ये क्या दिया हुआ ट्रिगो का क्वेश्चन है, ठीक है। और ट्रिगो के क्वेश्चन में हम लोग ये सिद्ध करने वाला आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, सर्वसमीका का, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है, तो हम इसको LHS लेकर चलते हैं, ठीक है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। यह है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इसको लेकर चलना है हमको और राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है। तो देखिए 1 सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब बगल में लिख भी सकते हैं, बगल में कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और कोसेक थीटा 1/sin थीटा, बगल में लिख सकते हैं, नहीं तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, कैसे, तो देखिए 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि 1 × 1 1 ही होगा। अब 1 के जगह पे हम एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रूबरू होंगे इस फार्मूला से बिल्कुल। यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 के जगह पे हम इस फार्मूला का यूज़ कर लिए, क्यों, ये फार्मूला होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है,
यह फार्मूला होता है। इस 1 के जगह पे हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में है ये जो हर है इसको अलग अलग कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर से इसका एलसीएम लीजिएगा तो फिर यही आएगा, ठीक है। इसलिए इसको हमने अलग अलग कर दिया। ये साइन स्क्वायर से साइन थीटा कटा है, स्क्वायर से कॉस थीटा, ये बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बच गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया। अतः लिख सकते हैं LHS इक्वल टू डन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता क्वेश्चन है। प्रायिकता क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। पासा बोले तो लूडो छक्का में का जो गोटी जो होता है क्यूब का आकार का, उसी को बोलते हैं पासा, ठीक है। तो दो पासा को एक साथ उछाल के मतलब कि फेंकेंगे तो क्या होगा, उसका क्या प्रायिकता होगा कि दोनों पासा पर 6 आएगा। तो पहले दो पासा को फेंकने पर उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, S। दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है पहला पर एक, दूसरा पर एक, पहला पर एक, दूसरा पर दो, पहला पर एक, दूसरा पर 3, ऐसे करके आ सकता है। 1 5, 1 6, फिर दूसरा पर क्या 2 आए और दूसरा पर 1 आए, ऐसे हो सकता है। पहला पर 2, दूसरा पर 1, इस टाइप से 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। मतलब इतना पॉसिबिलिटी बनेगा। दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो ये सारा पॉसिबल एलिमेंट है, ठीक है। इतना सारा चीज़ें पॉसिबल हो सकता है अगर दो पासे को फेंकेंगे एक साथ तो, ठीक है ना। पहला पर एक, दूसरा पर एक, पहला पर एक, दूसरा पर 2, पहला पर एक, दूसरा पर 3, इस टाइप से हो सकता है। तो टोटल कितने एलिमेंट है इसमें, 36 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है कि उसका प्रायिकता ज्ञात करें जो दोनों पासों पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। हम दोनों को अगर ये करके फेंके, दोनों पासों को हिलाकर फेंके तो क्या आ जाए, दोनों पर 6 आ जाए, ठीक है। तो दोनों पर 6 कब आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, पहला पर 6 और दूसरा पर भी 6, 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया, 1 आ गया। तो कह सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, ठीक है। और संभव परिणाम कितना है, 36। संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या, मतलब इतना बटा इतना। नंबर ऑफ, इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बटा नंबर ऑफ इवेंट जो निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट ऊपर लिखा था है जो निकालना रहता है और नीचे जितना संभव रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, निकालना क्या है 1, मतलब कि दोनों पर 6 कितना बार आएगा, एक ही पर आएगा। कि पहला पर भी 6 और दूसरा पर भी 6, एक ही कंडीशन बन रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, पॉसिबल कितना है 36, तो ये हो जाएगा 1/36।
तो 1/36 बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। हम लोगों के पास 24 और 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। ये माध्य निकालना है इसका, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक क्या करेंगे, इसमें x, इसमें f और इसमें xf, दोनों का मल्टीप्लाई। x कितना है 2, 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है। ये रहा, ये 6, 4, 9, 6, 13, 11, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। x और f दिया हुआ है, चर मतलब x और बारंबारता मतलब x, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और दोनों का गुना, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या चीज़, माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला जाता है, जानते हैं सिग्मा xf बटा सिग्मा f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा x मतलब x और f में गुना करना है, ठीक है, तब xf निकलेगा। तो 6 दूना 12, 4 तेई 6 दूना 12, 4 तेई 12, 9 चौके 36, 6 पचे 30 और 13 छक 78, 11 दहिया 110। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 8 18 के 88 लेख 2 3 6 6 3 9 9 7 16 16 1 17 17 के साथ हासिल लेख 278। ये 278 आ गया सिग्मा एफ, ये हो गया सिग्मा एक्स एफ बराबर, ये सिग्मा एफ क्या होगा, तो 6 4 10 9 19 25 25 28 28 छक 29 ना, 1 3 4 4 10 19 23 29 के 2 हासिल 2 4 जगह 49 आ गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माध्य बराबर जानते हैं फार्मूला, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स एफ कितना होगा 278 बटे सिग्मा एफ 49। और ये कितना हो जाएगा, तो भाग दे लीजिए आप लोग, ठीक है ना। भाग देकर जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग भाग दे लेंगे अपने से, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 25 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य हो तो इतना इतना का मान निकाल कीजिए। बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद है 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना। तो हमें बोला कि 1 बटा अल्फ़ा अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये काम देने वाला है अभी, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ पे निकाल लीजिए ए कितना है 4, बी कितना है -4, सी कितना है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जानते हैं -b बटे ए, तो -b -4 और ए कितना 4, तो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा c बटे ए, सी कितना है 1, ए कितना है 4, 1 बटे 4 आ गया। अब बोला क्या बोला कि अल्फ़ा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फ़ा का मान निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, इधर ही लिखते हैं, इधर ही बनाइए, अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम है, एलसीएम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बीटा से बीटा काटा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा से अल्फ़ा काटा बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के जगह पे हम फार्मूला इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है, ऊपर ये रहा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान डालिए यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर -2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 बटे 4, तो 1 बटे 4 बटे 1 बटे 4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 बटे 4 है, ये कितना हो जाएगा 1 - 1 बटे
2, ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, और 1/4 ये हो जाएगा 1/2 गुने 4/1, उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, तो 1/अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको, 24 और 25। अब देखते हैं 26 27 क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या 26 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 4y² - 4y + 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यापित करें। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आप लोगों के समय भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे आप लोग। ठीक है, यह है बहुपद दिया गया है, पहले लिख दीजिए, दिया गया है बहुपद क्या है, 4y² - 4y + 1। ठीक है, ये बहुपद दे रखा है, तो इसका शून्य कैसे निकलेगा, तो बराबर में 0 करना पड़ेगा। माना कि 4² - 4y + 1 = 0 करना पड़ेगा, तब ना इसका शून्य निकलेगा। कोई भी बहुपद को 0 के बराबर करेंगे तब जाके उसका क्या निकलेगा, शून्य। तो ये हो जाएगा 2y - 1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2y - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2y - 1 × 2y - 1 = 0। तो यहाँ से 2y - 1 = 0, तो y = कितना आ गया, 1/2। फिर 2y - y = 0, तो y = कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो एक शून्य, पहला शून्य 1/2, दूसरा शून्य 1/2, मतलब दोनों सेम आया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको सत्यापित करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे क्या चीज़, कि माना कि प्रथम शून्यक अल्फ़ा, प्रथम शून्यक मान लेंगे अल्फ़ा, जिसका मान 1/2। फिर उसी तरह दूसरी शून्यक मान लेंगे बीटा, वो भी कितना है, 1/2, क्योंकि दोनों बराबर है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, फार्मूला होता है -b/a। सॉरी, यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सत्यापित करना है ना, सत्यापित करना है। तो अल्फ़ा माने 1/2, बीटा माने 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा 1/2, ये हो जाएगा 2/2 आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/4, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, इसलिए हमको 4/4 लिखे हैं। क्योंकि मेरा देखिए, मेरा जो 4 है क्या है, y² का गुणांक है, और 4 क्या है, -y का गुणांक है, इसलिए हमने इसको 4 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 क्या है, तो -y का गुणांक, -y का गुणांक बटे y, 4 क्या है, y² का गुणांक, y² का। आप कहेंगे सर दोनों जगह तो 4 ही है, तो इसको ऊपर इसको नीचे, नहीं, नीचे y² का गुणांक होता है, नीचे क्या होता है, y² का गुणांक, और ऊपर होता है y का गुणांक। ठीक है, इसलिए इस 4 का गुणांक यहाँ पे -y का गुणांक लिखे, और नीचे 4y y² का गुणांक। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 1/2 अल्फ़ा है और 1/2 बीटा है, तो क्या हो जाएगा 1/4। 1 क्या है, 1 यहाँ पे अचर पद है, अचर पद, बटा 4 क्या है, बटा में 4, तो 4 क्या है, y² का गुणांक, बटा में हमेशा y² का गुणांक होना चाहिए, y² का गुणांक। ये हो गया सत्यापित। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाना था 26 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि समीकरण दिया गया है, इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिए, दिया गया समीकरण लिख दीजिए, पहले दिया गया है समीकरण क्या है, 3x - 2y = 12। और वज्र गुणन में सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को भी, अचर पद को भी इधर बुला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
पहले इसको लिख दीजिए 4x माइनस 4y इक्वल टू 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0, और ये 4x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। अब वज्र गुणन में क्या करते हैं? गुणन विधि यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसमें, तो x, इसका फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, आपको बता रहे हैं ट्रिक। x बटा ऐसे लिख दीजिएगा y और बटा 1, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे वज्र गुणन विधि में, ठीक है। x माइनस वाई 1, और इस प्रकार। अब जिसका x का मान निकाला है ना, x के बटा में लिखना है, तो x वाले को गायब कर देंगे, बंद कर देंगे, और ये जो क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट से, y के गुणांक से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 गुने -16, -2 गुने -16, और माइनस क्या हो जाएगा, -12 गुने -5, -12 गुने -5, ये y का हो गया, और इससे x का हो गया। और y का निकालने के लिए y के बटा में अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, y वाले को क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, और क्या करेंगे, x और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 में 16 से, तो 3 गुने -16 माइनस 4 गुने -12। अब 1 के बटा में क्या लिखेंगे, तो कांस्टेंट वाले को मतलब बंद करेंगे अचर पद को, और x का गुणांक और y का गुणांक लिखेंगे, गुना करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो यह हो जाएगा 3 गुने 5 -5 माइनस 4 गुने -2, 4 गुने -2, ये हो जाएगा x बटे 16 दूना 32 माइनस 12 5 60, ये हो जाएगा -y बटा 16 48 प्लस 12 चौका 48, ये हो जाएगा 1 बटे 5 तिहाई 15 माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, x बटे -28 हो जाएगा, और -y बटे 0 1 बटे 7, ठीक है। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह जगह x बटे -28 बराबर 1 बटे 7, तो x का मान कितना आ जाएगा, -7 आएगा, सॉरी -7 है, तो यह हो जाएगा -7, तो -28 बटे -7, 7 चौके 28, तो x का मान कितना आ गया, 4। अब y का मान कितना आएगा, तो y -y बटे 0 बराबर 1 बटे -7, तो y का मान कितना आएगा, 0। अतः x का मान कितना आ गया, 4, और y का मान हो गया आंसर। यही था वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से इसको बना लिया, ऐसे बना लेंगे, और ये भी बना दिया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किन मानों के लिए समीकरण इतना इतना के मूल बराबर हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मूल बराबर कह रहा है, दिया गया क्या है, पहले लिख दीजिए यहाँ पे 2x² प्लस kx, द्विघात समीकरण ये है, ठीक है ना। और a का मान क्या है, a का मान क्या है यहाँ पे 2 है, b का मान क्या है k, c का 3, ठीक है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि इसका मूल बराबर है। तो मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या होता है, चूँकि समीकरण के मूल बराबर है, ये कंडीशन होता है। समीकरण के मूल बराबर होने पर उसका क्या होता है, विवेचक 0 के बराबर हो जाता है, मतलब d बराबर 0 हो जाता है। d क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट बोले तो विवेचक 0 होता है। विवेचक किसके बराबर होता है, b² - 4ac, d किसके बराबर होता है, b² - 4ac, और यही कंडीशन होता है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है मूल बराबर है, मूल बराबर है मतलब d 0 है, d का मान होता है b² - 4ac, ठीक है। यहाँ से b का मान पुट कर दीजिए, k² 4, a कितना है 2, c कितना 3 बराबर 0, तो k² कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 3 के 24 बराबर 0, तो k का मान कितना हो जाएगा
के स्क्वायर इक्वल टू 24, ये हो जाएगा के का वैल्यू 8 तरीके 24 ना, 4 4 चक 24, तो इसको बोल सकते हैं 2√6, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ यही होगा, 2√6 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में कह रहा है कि इसका विवेचक निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो पहले द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है -4, सी का मान कितना है 3। ठीक है, हाँ बढ़िया, यही दिया हुआ है। अब देखिए हमको विवेचक निकालना है, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जो अभी लिखे हैं d, b² - 4ac, इसी को विवेचक बोलते हैं। तो विवेचक क्या हो जाएगा, b कितना है -4 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना 3, 4 चौके 16 -4 दूनी 8 तरीके 24, कितना आ जाएगा -8 मतलब d क्या हो गया, ये विवेचक मतलब d का मान है। ठीक है, d का मान आ गया -8। ठीक है, अब d क्या है, <0 है। जब d का मान 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, यही हो गया। ठीक है, मूलों की प्रकृति हो गया वास्तविक नहीं है, और डी कितना आ गया, विवेचक आ गया -8। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं एक क्वेश्चन बचा है सब्जेक्टिव का, उसको देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे, दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन है 2 नंबर वाले में। ठीक है, तो 2 नंबर वाले का 30 नंबर क्वेश्चन है। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन निपटा दिया, ये कर लेंगे तो 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रहने देंगे 30 नंबर करके, और कल देखेंगे मतलब अगले वीडियो में कि जो सब्जेक्टिव है 5 नंबर वाला 8 क्वेश्चन, उसको कल करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद इतना है और 12वां पद -39 है, तो प्रथम और द्वितीय पद निकालें। इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, एपी का 8वां पद T18 दे दिया है -23, 8वां पद कितना है -23 दिया हुआ है, 8वां पद मतलब ये, और इसको ऐसे लिख सकते हैं a + 6d = -23। फार्मूला ये 7d 7वां पद है, तो 8 में से 1 गया 7d हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि 12वां पद कितना है, T12 दे दिया -39, तो ये हो जाएगा a + 11d = -39। अब समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व कर लेते हैं, a और d का मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, a + 7d -23 है, a + 11d -39 है। अब दोनों क्या करेंगे, घटाने पर प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो ये से ये कट जाएगा, और ये कितना होगा 7 4 11 -4d, और ये हो जाएगा 39 7 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना आ जाएगा -4, d का मान कितना आ गया -4। अब एक d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो a का मान निकल जाएगा। तो अब लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अगर d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि 1 में, 2 में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में डाले या 2 में डाले, आंसर तो सेम ही आना है। तो d का मान हम समीकरण 1 में डाल दिए, तो क्या हो जाएगा a + 7 गुने d का मान -4, तो -4 बराबर में -23, ये हो जाएगा a 7 चौके 28 बराबर -23, तो a बराबर कितना हो जाएगा -23 +
28, तो ए का मान हो गया 5। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद ए क्या होता है, प्रथम पद, डी क्या होता है, सार्वंतर। तो प्रथम पद पूछा है और द्वितीय पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, एपी का प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा ए मतलब 5, हम बोल सकते ए मतलब 5, और द्वितीय पद कितना होगा, द्वितीय, प्रथम 2 बार लिख दिए हैं, प्रथम द्वितीय पद कितना हो जाएगा, ए में अंतर जोड़ देते हैं तो अगला निकल जाता है क्या, तो एक में ए प्रथम पद में जोड़ देंगे अगर सार्व अंतर, तो मेरा क्या निकल जाएगा, अगला पद निकल जाएगा। तो अगला पद द्वितीय पद कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्रथम पद 5 होगा और द्वितीय पद 1 हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने 30 क्वेश्चन कर दिया 2023 के प्रथम पाली का सब्जेक्टिव में। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।